हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 15 पर हैं और आज श्लोक है 17वां 17। तो भगवान कह रहे हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करता है। इसे अविनाशी परमात्मा और ईश्वर कहा गया है। इससे पहले भगवान ने क्षर और अक्षर की बात की। भगवान ने बात की शरीर की और आत्मा की। भगवान ने बताया कि ये जो शरीर है ये क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये नश्वर है, धीरे 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 परिवर्तन होगा और अंत में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। जो खत्म नहीं होता वो आत्मा है, वो जीवात्मा है, वो अविनाशी है। लेकिन अब यहां पर एक तीसरी बात कर रहे हैं कि इन दोनों से परे एक तीसरा भी है। कह रहे हैं कि इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोक में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करता है। इसे अविनाशी परमात्मा और ईश्वर कहा गया है। अब यहां पर ईश्वर की बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक शरीर है, एक आत्मा है और एक इनसे परे है जिसको ईश्वर और परमात्मा कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में आत्मा को पुरुष कहा जाता है और जो पुरुष में उत्तम है, जो आत्मा से भी उत्तम है, उसको पुरुष उत्तम कहा जाता है या पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, एक उत्तम आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो सब जगह व्याप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर वो व्याप्त ना हो। जैसे अभी एक हमारी आत्मा है, एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा है, जीवात्मा है। वो भी नष्ट नहीं होती, क्षीण नहीं होती, उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वो हमारी आत्मा हम कहेंगे, वो जगत आत्मा नहीं कहेंगे, वो ब्रह्मांडीय आत्मा नहीं कहेंगे। लेकिन उसी का ही एक विस्तृत रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो जो विस्तृत रूप है उसको कहते हैं ईश्वर, परमात्मा। तो भगवान ने यहां पर शरीर, जीवात्मा और ईश्वर, त्रिपुटी की बात की, तीन की बात की। कहा ये शरीर है। कुछ लोग हम देखते हैं जीवन में केवल शरीर में ही जी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं नहीं, आत्मा भी कुछ है, अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, कोई तो है आत्मा। और कुछ ऐसे होते हैं जो भक्ति में उस परम तत्व ईश्वर को पा लेना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा से परे जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। अब ये ईश्वर जो है उसको मानना नहीं है, ईश्वर को जानना है। जब हम ईश्वर को केवल मानने लगते हैं और जाना नहीं, तो मान्यताएं तो बाहर के आधार पर होती हैं, जाना तो है नहीं। जानना अनुभूति है, अनुभव है। अपना निजी अनुभव जानना कहलाता है। और किसी ने कहा और हमने मान लिया, उसको मानना कहा जाता है। जो बाहर से आए वो मानना है, जो भीतर से फूटे वो जानना है। तो ईश्वर को जानना है, मानना नहीं। हम ईश्वर को मानने लगते हैं, उसके जानने में नहीं आते और केवल मानते ही रहते। क्योंकि एक बार मान लिया तो जानने में कैसे आए, क्योंकि मान लिया हमने। जो नहीं मानता वही जानने में जा सकता है, या जब मानने से हम ऊपर उठ जाए तभी जानने में जा सकते हैं। नहीं तो केवल ईश्वर एक शब्द रह जाता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वह तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करता है। तीनों लोकों में, तीनों लोकों का मतलब है कि जहां भी जो यूनिवर्स है, जो भी कुछ प्रकट हो गया है प्रकृति से, तीनों लोक,
अनंत ब्रह्मांड, जो ब्लैक होल तक भी यदि कुछ है वहां पर अनंत है ना, ये ब्रह्मांड भी अनंत है। वैज्ञानिकों ने तो बहुत छोटा सा अंश ही इसको देखा है। इसकी अनंतता तो अपरंपार है, चूंकि ये असीम है। जितना खोजोगे उतना आगे मिलेगा, फिर खोजोगे फिर मिलेगा। शरीर की एक सीमा है, इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं। ये तो खोजते जाओ और मिलता जाएगा और मिलता जाएगा, अनंत है। अब इस अनंत ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? हमारी आत्मा तो नहीं चला रही, हमारा शरीर तो नहीं चला रहा, लेकिन कोई और है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सबका धारण और पोषण कर रहा है। वो हमें, एक छोटे से जीव जंतु को, और पूरे ब्रह्मांड में जहां भी जो भी लाइफ है, जो भी जड़ है, जो भी चेतन है, सब में जो भी कुछ प्रकट हो रहा है वो उसी परमात्मा के कारण से हो रहा है। इसे अविनाशी परमात्मा और ईश्वर कहा जाता है। अविनाशी है आत्मा भी, अविनाशी है परमात्मा भी। ना आत्मा का नाश होता है ना परमात्मा का नाश होता है। लेकिन जब हम आत्मा का अनुभव करने लगते हैं, अब बड़े मजे की बात है कि बिना आत्मा का अनुभव किए परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। सबसे पहले भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी, अपने स्व के भाव को जानना पड़ेगा। हम यदि केवल परमात्मा परमात्मा की बात करें और अपने को जाना नहीं, तो परमात्मा केवल बात है, शब्द है। लेकिन यदि अपने को जान लिया, अपने आत्म भाव को जान लिया और उसमें लगातार टिकते गए और पूरी तरह से समर्पण का भाव हमने रखा, तो उस परमात्मा का अनुभव हमारे ही आत्मा में हमें होने लगेगा। परमात्मा का अनुभव कहां कहां करेंगे? ये आंख कर सकती है क्या? ये तो बहुत छोटी सी है, इनका तो एक दायरा है। कान का एक शब्द सुनने का दायरा है, नाक का एक दायरा है। जो सीमा में बंधा है वो असीम को कैसे पा सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है? भला लोटा समुद्र को थोड़ी भर सकता है, वो तो है ही लोटा जरा सा। और हमारी आंख नाक परमात्मा के नजरिए से चम्मच भी बहुत बड़ी चीज हो गई। तो जो छोटी चीज है वो छोटा अनुभव कर सकती है, वो जो बड़ी चीज है वो बड़ा अनुभव कर सकती है। शरीर नश्वर है, इसलिए वो अविनाशी का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा अविनाशी है, इसलिए वो परम आत्मा जो अविनाशी है उसका अनुभव कर सकता है। तो हम ध्यान में क्या करते हैं? हम साधन में जो भी हम उपाय करते हैं, अभ्यास करते हैं, चाहे वो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, कोई भी साधना का मार्ग हम लेते हैं, तो उससे हम अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं। सबसे पहला पड़ाव आत्मा स्व की अनुभूति है। और जब उस समाधि की अवस्था में हम लगातार अपने आप को रखते हैं, तो फिर एक एक और स्थिति प्रकट होती है कि उसका भी फैलाव अनुभव होने लगता है। क्योंकि भगवान पहले भी कहते आए हैं कि जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। ये आत्मा उसी परमात्मा से जुड़ी पड़ी है। जैसे शरीर प्रकृति से जुड़ा पड़ा है, सांसों के माध्यम से हर सांस आ रही है, जा रही है, और हर श्वास हमें प्रकृति से जोड़े हुए। तो शरीर प्रकृति से जुड़ा पड़ा है, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई। जब हम शरीर को उसको समझते हैं और श्वासों के साथ अनुभव करते हैं, तो हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम आत्म भाव में टिकते हैं तो परम तत्व में उसका अनुभव करने लगते हैं या उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन आत्मा को जानना नहीं और लगे परमात्मा को अनुभव करने, ईश्वर को अनुभव करने, तो वो ना होगा। वो तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। पहले शरीर से ऊपर उठेंगे, देह अध्यास से ऊपर उठेंगे, तो आत्म भाव में आएंगे, आत्म भाव में टिकेंगे, और फिर उससे ऊपर उठकर उस परम आत्म भाव में, जिसको ईश्वर कहा है, उसमें जाएंगे, तो उसकी दिव्यता का अनुभव होगा। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा दी और कहा कि क्लेश, कर्म और विपाक, जो पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और परिवेश, और कर्म हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, कर्म के फल हैं,
और चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं और वासनाएं हैं। इनसे जो सर्वथा रहित पुरुष है, आत्मा है, जीवात्मा है, उसको ईश्वर कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा दी है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। क्लेश, 5 क्लेश, कर्म और उनके फल और उसका इकट्ठा होना, उससे जो सर्वथा रहित है वो पुरुष है। वो पुरुषों में उत्तम है, वही ईश्वर है। तो यहां पर भगवान उसी ईश्वर की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और श्लोक 18वां अध्याय 15 है। क्योंकि मैं क्षर से अति परे और अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। पुरुषोत्तम नाम कैसे पड़ा, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो परे है, उत्तम, उत्तम मतलब एक बिल्कुल ऊपर की स्थिति, शरीर क्षर और जो जीवात्मा है अक्षर, इनसे जो ऊपर की स्थिति है, अर्थात जो पुरुष सामान्य पुरुष है, जो सामान्य जीवात्माएं हैं, उनसे जो ऊपर की स्थिति है वो पुरुषोत्तम कहलाएगा। और वो जो पुरुषोत्तम है वो कभी भी प्रकृति में आया नहीं। वो पुरुषोत्तम कभी भी, जैसे जीवात्मा तो, हमारी जीवात्मा तो कर्मों में है, जन्म में है, मृत्यु में है, सब चित्त के साथ में इसका पूरी तरह से एक संयोग हुआ है और वो संयोग ही लगातार चलता रहता है और जन्म मरण करता रहता है। तो एक संयोग है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जीवात्मा अभी बाहर की तरफ बहकर विषयों की तरफ, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, अहंकार से बाहर की तरफ बह रही है। तो उसका जो बाहर की तरफ बहना है ये जीवात्मा है। लेकिन जो पुरुषोत्तम है वो कभी भी कर्मों में गया ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, महा अकर्ता है वो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि क्षर से अति परे, इस जो क्षर है, जो परमात्मा है, वो इस जो परिवर्तनशील शरीर है, प्रकृति है, उससे परे है। और जो जीवात्मा है, जो अक्षर है, उसमें उत्तम है, शरीर से अति परे है और पुरुष में उत्तम है। इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात किया गया है। तो ये जो पुरुषोत्तम है, अब यहां क्यों चर्चा की? क्योंकि योग की जो साधना है उसमें पुरुषोत्तम, उसमें ईश्वर की बहुत ज्यादा महत्ता है। कोई तो चाहिए जिसके प्रति समर्पित हो जाएं, नहीं तो अहंकार बढ़ जाएगा। कोई तो चाहिए जो प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य को व्यवस्थित करे। जैसे तराजू के 2 पलड़े और बीच में एक डंडी होती है, कांटा होता है, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष के बीच में, इनके मध्य में एक पुरुषोत्तम है। और योग के साधक उसी पुरुषोत्तम के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि योग की सारी साधनाएं समर्पण पर टिकी होती, अहंकार पर नहीं है, समर्पण। जितना हम समर्पण होते जाते हैं उतना परमात्मा के नजदीक होते जाते हैं, उतना शरीर और बॉडी कॉन्शियसनेस, उतना क्लेश, कर्म और संस्कारों से परे होते जाते हैं। अब समर्पण के लिए कोई चाहिए, कोई तो हो लक्ष्य। भगवान यहां पर उसी लक्ष्य की बात कर रहे हैं, उसी अपने आप को समर्पित कर दो उस पुरुषोत्तम। जब आप ना रहे, अभी तो मैं हूं, जब हमारा अहंकार खड़ा होता है तो वहां जीवात्मा रहती है, अस्मिता रहती है, अपने होने का एक मान रहता है, अभिमान रहता है, एक ख्याल रहता है कि मैं हूं, कुछ हूं। वो जो कुछ हूं, जब तक वो जगह है तब तक वो परमात्मा बहुत दूर है। जब मैं कुछ नहीं हूं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ये प्रेम की नगरी
बहुत ही इसकी गलियां बहुत ही सक्रिय हैं। अहंकार अगर है हमारे अंदर, और अहंकार तो रहता है, और अहंकार परमात्मा से आया है, प्रकृति से आया है, बहुत जरूरी है। ये अहंकार हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिना अहंकार के हम अपने आप को कैसे, कि मैं ये हूं, ये शरीर मेरा है, ये मेरा घर है, ये धन है, ये परिवार है, ये सब जो मेरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनकी हम सुरक्षा कैसे करेंगे? जब मुझे पता हो ये शरीर मेरा है, तभी तो हम शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये कौन बताएगा कि ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है? अहंकार बता देता है। अहंकार ही ना हो तो पूरी तरह से हम एक हो जाते हैं। जैसे बूंद कहे कि मैं बूंद हूं, लेकिन जैसी वो सागर में मिलती है, बूंद का जो उसका अपना स्वरूप है वो कहीं खो जाता है। अब बूंद बूंद नहीं रहती, अब वो सागर बन जाती है। अहंकार है तो हम बूंद की तरह अलग होते हैं, लेकिन जैसी समर्पण का भाव आता है, वैसे ही पुरुषोत्तम रूपी सागर में मर्ज हो जाते हैं। और योग की साधना अहंकार को ही परिष्कृत करने के लिए है, शुद्ध कर लेने के लिए। क्योंकि जब तक अहंकार शुद्ध ना हो, मैं हूं ये भाव जब तक मैं ही तो हूं, मेरा ही तो पसेरा है, जैसे हम आत्म भाव में आते हैं तो हम फैल जाते हैं। जैसे ही हम शरीर में होते हैं तो हम शरीर में बस 5-6 फुट के बने रह जाते हैं। एक है कि मैं इतना हूं, एक है कि मैं ही तो हूं। अहंकार का जो अशुद्ध रूप है वो कहेगा ये मैं हूं शरीर, और जो शुद्ध रूप है वो कहेगा कि मेरा विस्तार सारे में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब अहंकार शुद्ध होने लगता है, ये प्रक्रिया समर्पण की होती है। आप समर्पित होते जाते हैं परमात्मा के, आपका अहंकार शुद्ध होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि अहंकार इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि वो रहता ही नहीं। वो होता है लेकिन अहंकार के रूप में नहीं रहता। जैसे आप चश्मा बनवाने जाओ तो वहां पर जो ग्लास है वो जब मोटा होता है तो दिखने लगता है, अरे बहुत मोटा ग्लास है। आप थोड़ा और महंगा लोगे, थोड़ा और पतला हो जाएगा, थोड़ा और महंगा लोगे और पतला हो जाएगा, और महंगा लोगे तो बिल्कुल महीन आपके पास में चश्मा बनकर आ जाएगा। और आपको देखने वाले को लगेगा कि शायद चश्मा है ही नहीं, इतना बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा। है लेकिन वो दिखेगा ही नहीं, जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। जैसे कभी आप पानी गंगा में जाकर देखें, बारिशों में तो बिल्कुल गंदला होता है। जब ठंड के दिन होते हैं, कोई बारिश नहीं है वो दूर दूर तक, तो नीचे तक पड़े हुए पत्थर भी आपको दिखाई देने लगते हैं, मछलियां दौड़ रही हैं आपको दिखाई देने लगेगा, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे पानी है ही नहीं, बिल्कुल सीधे हम अंदर देख पा रहे हैं। और एक है कि बारिशों के दिनों में इतना गंदा पानी होता है, इतना रेता मट्टी उसमें पानी में बह रहा होता है कि कुछ भी नीचे का, कुछ भी क्या, बिल्कुल भी वो पानी ही ऐसा गंदला है। ऐसे ही हमारा अहंकार, यदि वो गदला है, वो गंदा है, उसमें मट्टी है, उसमें रेता बह रहा है, तो वो चित्त पूरी तरह से गंदा हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम समर्पण करते चले जाते हैं, हमारा वैसे वैसे अहंकार और चित्त साफ होता चला जाता है। और इतना साफ हो जाता है अहंकार एक समय पर कि अहंकार होता है लेकिन रहता नहीं, होते हुए भी उसका अपना स्वरूप कुछ नहीं रहता। क्योंकि अहंकार खत्म नहीं किया जा सकता जब तक ये शरीर है, लेकिन वो इतना शुद्ध हो सकता है, डबल प्यूरिफाई हो सकता है, वो पारदर्शी हो सकता है कि सीधा आत्मा का अनुभव उसके द्वारा दिख रहा। तो योग की सारी साधनाएं इसी अहंकार को शुद्ध करने की साधनाएं हैं। और यदि अहंकार बड़ा है, अक्सर ऐसे ही कुछ हो जाता है, हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है और हम लगे अहंकार को बड़ा करने के लिए, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं विशेष हूं। अपने को विशेष मानने का जो अभिमान है वो बहुत ही ज्यादा एक हमारे अंदर क्लेश है। विशेषता का अभिमान, मैं कुछ हूं, और सब कुछ ना कुछ यही कहते हैं मैं कुछ हूं। सभी कह रहे हैं मैं कुछ हूं, ये कौन कह रहा है मैं कुछ हूं? ये अहंकार कह रहा है मैं कुछ हूं। और जब साधना
बढ़ती है तो लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं भैया, इतनी विशालता में मैं क्या हूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, प्रकृति इतनी फैली है और उसके ऊपर परमात्मा सबको संचालन कर रहा है, तो मैं क्या हूं। तो जैसे जैसे हम विशालता में जाते हैं वैसे वैसे अपने आप को हम पाते हैं कि मैं हूं ही नहीं। तो इसलिए ईश्वर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव हमारे अंदर अहंकार को दूर करता चला जाता है। तो हमें अपने अंदर लगातार ईश्वर के प्रति एक शुक्राने का भाव रखना होगा। सुबह से लेकर रात तक एक शुक्रिया का भाव तो हम रख ही सकते हैं। सुबह उठे, शुक्रिया है परमात्मा कि आपने आंखें खोल दी। शुक्रिया है मैं चल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, मेरा मोशन ठीक है, बाथरूम ठीक हो जाता है, भूख लग जाती है, भोजन भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, ठंडी में थोड़ा गर्म मिल जाते हैं, सब कुछ मिल तो रहा है। तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया लगातार हो, और यदि कुछ भी ना हो तब भी सांस तो चली रही है ना। तो उन श्वासों का ही शुक्रिया हो जाए कि हे परमात्मा, तेरे माध्यम से मैं प्रकृति और ये जो शरीर है ये कनेक्ट है, ये जुड़े पड़े हैं और श्वास लगातार चल रहा है। हे परमात्मा तेरा शुक्रिया है। ये परमात्मा का शुक्रिया तो हमें करना होगा ना। इसलिए ईश्वर की जरूरत है कि उसके प्रति हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आए, शुक्राने का, थैंक्स का भाव आए। हम बाहर जगत में तो थैंक यू करते रहते हैं। कोई पानी पिला दे, कुछ हमें सपोर्ट कर दे किसी भी तरीके से, तो हम थैंक यू करने लगते हैं। वो सपोर्ट कर रहा है, वो सहायक हो रहा है मेरे किसी काम में, तो हम थैंक यू कर रहे हैं। और परमात्मा जो जीवन में सहायक हो रहा है उसके प्रति थैंक्स नहीं होता। होता है तो कभी कभी होता है, जब याद आती है तो होता है, हर समय तो नहीं होता। वो हर समय जब थैंक्स होने लगे तो आप नहीं रहते, अब वही रह जाता है। क्योंकि जिसका ख्याल आप मन में रखोगे वही तो रह जाएगा, आप तो खो जाओगे। इसलिए क्रोध का ख्याल क्रोधी बना देता है, व्यक्ति थोड़ी रहता है क्रोधी हो जाता है। लोभ का ख्याल लोभी बना देता है। अब वो व्यक्ति नहीं रहता, उसको लोभी कहते हैं, उसे कामी कहते हैं। तो हमारे अंदर क्या चलता है, शुक्राने के कारण से हम परमात्मा की याद में रहते हैं। ये परमात्मा, हर श्वास के साथ तू मेरे शरीर के साथ में मुझे जीवन दे रहा है। तो परमात्मा की याद, परमात्मा का शुक्राना हमको परमात्मा में समर्पण का भाव जगा देता है, और फिर हमारे अंदर केवल केवल परमात्मा की याद रहने लगती है। और ये परमात्मा की याद ही भक्ति योग है। केवल भजन गा लेना भक्ति नहीं, वो भक्ति तो थोड़ी देर की हुई। टीका लगा लेना भक्ति नहीं, वो भक्ति तो बस टीका लगाने तक हुई। बाहर से कुछ कर लेना भक्ति नहीं, बल्कि मेरे मन में लगातार भगवान रहे। वो जब मन में भगवान रहे वो भक्ति है, और जिसके रहे वो भक्त है। और जिस लक्ष्य है भगवान, भगवान और भक्त, और बीच में है भक्ति जो दोनों को जोड़ रही है। भक्त और भगवान को जोड़ने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। तो लगातार परमात्मा के प्रति जब हमारा ध्यान होता है, और जब हम ध्यान में बैठते हैं, प्रार्थना में, स्वाध्याय में, चिंतन मनन करते हैं, तो केवल परमात्मा का होता है। नतीजा होता है कि हम उस पुरुषोत्तम का अनुभव अपने जीवन में करने लगते हैं। और यही जैसे जैसे वो अनुभव बढ़ता चला जाता है, समाधि की वैसे वैसे उच्च अवस्थाओं को हम प्राप्त होते चले जाते हैं। फिर आगे भगवान 15वें अध्याय में 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे भारत, जो संशय रहित पुरुष मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप से जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब भावों से मुझको ही भजता है। परमात्मा को जानना ही उसको भजना है। भजने का मतलब क्या, बस उसकी याद है। भजने का मतलब है हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे उठने में, बैठने में, बोलने में, चालने में, हमारे समस्त कर्मों में,
केवल और केवल जब परमात्मा ही परमात्मा रह जाए, जब केवल ईश्वर ही ईश्वर रह जाए, तो इसका मतलब हुआ कि हम सब भावों से परमात्मा को भज रहे, केवल उसकी याद रहे। अब यदि हम अपने अंदर चेक करें तो हमारे हमारे अंदर परमात्मा की याद कितने प्रतिशत रहती है। अपने को एक चेक करने का तरीका हो सकता है, कभी चेक कीजिएगा कि सुबह से लेकर रात तक हम कितनी बार परमात्मा को गहरे स्तर से याद करते हैं। एक है कि मंदिर सामने दिख गया तो हाथ जोड़ लिए, गर्दन झुका ली, मंदिर दिख गया तो सुबह एक आदतन हमें पूजा करनी है, मंदिर में गए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई, एक आदतन हुआ वो कर्म। और कहीं आप घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं तो वहां पर तो आप धूप बत्ती नहीं करते, क्योंकि वो तो आदत जो थी वो तो आदत जुड़ी हुई थी, एक रूटीन था, वो रूटीन टूटा, वो भी छूट गया। तो गहरे से थोड़ी हो रहा है, वो तो ऊपर ऊपर से हो रहा है। भाव तो गहरे से उपजते, तो परमात्मा की याद गहरे स्तर पर हो। और आज इतना डर, इतना दुख जो मनों में व्याप्त हो गया है, क्योंकि परमात्मा की याद नहीं। परमात्मा की याद तब आती है जब पूरा दुख जीवन में आ चुका होता है। क्यों ना हर समय उस परमात्मा की याद करें, उसकी याद हमारे मन के तनाव को दूर कर देगी, उसके प्रति समर्पण का भाव हमारे अंदर डर को दूर कर देगा। आज एक डर जो व्याप्त हो गया है पूरे की पूरी मानव सृष्टि में, जहां पर हर व्यक्ति कहीं डरा डरा सा है कि कहीं कोरोना का असर ना आ जाए। ये जो डर है, इस डर के कारण से हमारा मन हिला, मन के हिलने से प्राणों में कंपन पैदा हुई, प्राणों में कंपन पैदा करने से एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, एनर्जी के डिस्टर्ब होने से शरीर डिस्टर्ब हो गया, तो और कमजोर हमने सिस्टम को कर लिया, क्योंकि हमने एक डर पैदा कर दिया। क्योंकि ये डर क्यों आया? क्योंकि हमारा अहंकार बड़ा है, और वो अहंकार जब सिकुड़ने लगे तो डर और दुख पैदा होता है, वो फैलने लगे तो अभिमान पैदा होता है। अहंकार की सिकुड़न ही तो व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। तो यदि हम आज के समय में हम सुबह से लेकर रात तक परमात्मा का शुक्राना करें, तो मन में जो हलचल है वो थम जाए, और हम कर सकते हैं और करना चाहिए। और जैसे शुक्राना करेंगे फिर हम परमात्मा के भाव में रहेंगे, उसी ही भाव में रहेंगे। अभी हमारे अंदर उसका भाव कभी कभी यदा कदा आता है, याद करने पर आता है, मतलब बुद्धि के स्तर पे आता है, हृदय के स्तर पर नहीं आता, स्वभावतः नहीं आता, अंदर से उठना चाहिए। आप चल रहे हैं तो चलने की क्रिया में भी परमात्मा का शुक्रिया करो। भूख लगी तो शुक्रिया करो, भूख लग गई। आप सुबह उठ जाते हैं, शुक्रिया है, शुक्रिया है, अर्थात परमात्मा का भाव हमारे अंदर है। ये जो भगवान 15वें अध्याय की ये जो अंतिम श्लोकों में ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिना ईश्वर के मुक्ति नहीं है। ईश्वर चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव चाहिए। ये यत्न साध्य साधना नहीं है, ये तो समर्पण की साधना है। समर्पण के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं 19वें श्लोक में कि हे भारत, जो संशय रहित पुरुष मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप से जानता है। अब पुरुषोत्तम रूप से कौन जानेगा? पहले तो संशय रहित होना पड़ेगा ना। हमारे तो संशय खड़े हैं, मन तो संशयों में भरा है, बुद्धि भी संशयों में भरी है। जब संशय आता है ना, तो सत्य कहीं खो जाता है, यथार्थ कहीं खो जाता है, केवल अज्ञान छा जाता है। संशय ऐसे ही है जैसे धुंधलापन को, जैसे कैटरेक्ट आंखों में आ गया और फिर दिखता नहीं, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है, फिर साफ दिखता है। वो कैटरेक्ट आंखों में है तो कैसे दिखेगा? या आंखों की ज्योति कम हो रही है, जैसे उम्र के साथ साथ सबकी कम हो ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो शरीर की एक प्रक्रिया है। तो फिर आप चश्मा लगा लेते हैं,
तो जो ज्योति कम हो रही थी, चश्मा ने उस जो आपको कम दिखाई दे रहा था, कमजोर दिख रहे थे अक्षर या बहुत कोई दृश्य, तो अब उस चश्मे के माध्यम से आपको बेहतर दिखने लगते हैं। अर्थात पहले एक संशय है और एक उपाय करने से वो संशय दूर हो गया। कैटरेक्ट की सर्जरी कराने से वो साफ हो गया, चश्मा लगाते ही वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। या रोशनी नहीं थी, रोशनी आ गई तो अब साफ दिख रहा है। तो इस तरह से जब हमारे अंदर संशय होते हैं तो परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, लेकिन संशय जैसी हट जाएंगे तो फिर उसकी अनुभूति वो है ही है, बस उसकी अनुभूति हमें होने लगेगी। तो संशय रहित होना है। मन में इतनी उलझन है हमारे, इतनी ज्यादा। आप देखना कभी भी हम कोई खुश थोड़ी रहते, हर समय प्रफुल्लित कहाँ रहते। सब परमात्मा ने दे दिया, घर परिवार नौकरी सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी चेहरा लगातार क्यों नहीं हंस रहा? क्यों हमारे उठने बैठने में मधुरता नहीं है? क्यों हमारे शब्दों में कोमलता नहीं है? क्यों प्रेम नहीं झलक रहा है हमसे? क्यों हमारे अंदर से खुशबू, एक सुगंध नहीं बह रही है बाहर की तरफ? जैसे नदी के पास जब गंगा बह रही है तो ठंडी ठंडी हवाएं, आप आसपास बैठ जाएं घाट पर, आपको ठंडी हवाएं आने लगेगी। ऐसे ही जब आप शीतल होते हैं तो आपके आसपास जो भी कोई आए उसमें भी वो शीतलता का संचार हो। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन कहीं उलझा है। हम पता नहीं एक एक विचारों के जंगल में कहीं खो गए। और जैसे घना जंगल हो, जितना जाओगे जंगल ही दिखाई देगा, ऐसे ही विचार जितना और अंदर जाओगे और विचार, ये विचारों की एक बाढ़ है, एक सुनामी है, थमती नहीं है। माथा गर्म हो जाता है, थमती नहीं है। सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है, थमती नहीं है। ये संशय, हलचल ही संशय। भगवान कह रहे हैं संशय रहित हो जाओ, और समर्पण में आओगे तो संशय रहित अपने आप हो जाएंगे। तो संशय रहित होकर जो पुरुषोत्तम रूप को जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब भावों से मुझको ही भजता है। क्योंकि अब उसके हर विचार में मैं हूं, हर ख्याल में मैं हूं, हर उठने बैठने चलने में मैं हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए भजन आता है ना, चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपत। हर हाव भाव में ऐसा कुछ भी नहीं जहां पर मधुरता नहीं। हमारे अंदर भी ऐसा कुछ ना हो सुबह से लेकर रात तक जब परमात्मा की याद ना हो। तो भगवान कह रहे हैं हर भावों से मुझको ही भजता है। 20वां श्लोक, चूंकि ये 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसको भी, चूंकि अंतिम श्लोक जो होते हैं ना, हर अध्याय के जो अंत में श्लोक आ रहे हैं वो पूरा निचोड़ होता है, पूरा सार होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप भारत, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। हे निष्पाप भारत। अब यहां पर जो संबोधन दिया जा रहा है वो निष्पाप कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को निष्पाप हो गया है तू, ये ज्ञान सुनकर निष्पाप हो गया है तू, मेरे दिव्य रूप को देखकर निष्पाप हो गया है तू, मेरी विभूतियों को सुनकर निष्पाप हो गया है तू, पूरी तरह से समर्पण होकर निष्पाप हो गया है तू, और इस ज्ञान को सुनकर निष्पाप हो गया है तू। निष्पाप यदि हम हो जाए, अर्थात चित्त साफ हो जाए, तो फिर निष्पाप को ही तो गोपनीय ज्ञान दिया जा सकता है। और जो पाप से भरा है उसे ज्ञान मिलेगा भी तो बेकार ही करेगा। इसलिए जिसके अंदर विकार भरे होते हैं उसको यदि बहुत ऊंची बात बताई भी जाए तो वो कहेगा बेकार की बातें हैं, ये कोई बातें। कुछ ऐसी बात बताओ जिससे धन बढ़े, व्यापार बढ़े, काम धंधा बढ़े, वो उसी में लगा रहेगा। ऐसे कि जैसे गाय के आगे आप हीरा मोती डाल दो तो वो क्या करे, उसके लिए तो सब निरर्थक है, बेकार है, जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे। पापी व्यक्ति के सामने यदि आप अध्यात्म की चर्चा करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं हे निष्पाप, इस प्रकार
यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। गोपनीय है, केवल उसके लिए है जो समर्पित हो गया है। गुरु भी ज्ञान उसको देते हैं जो समर्पण हो जाता है। जैसे अर्जुन घुटने टेक कर बैठ गया था भगवान के सामने, आप जो कहोगे मैं उसको मानूंगा। अपने को मना कर दिया और भगवान को हाँ कर दिया। जब समर्पण का भाव शिष्य का प्रबल होने लगता है तो गुरु गोपनीय ज्ञान जो है वो प्रकट करने लगते हैं। लेकिन अभी वो शिष्य आके कहे भगवान या गुरु मेरी प्रकृति को संभालो, मेरे व्यापार को संभालो, परिवार को संभालो, मेरी दवा दारू देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, तो भगवान कहेंगे चल ठीक है तू इसमें उलझा रहे। लेकिन वो समर्पित हो जाते हैं कि अब मेरा कुछ है ही नहीं बाहर, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कैसे रहेगा। जब ऐसा समर्पण का भाव शिष्य का जगता है तो गुरु अब गोपनीय ज्ञान देते हैं और भगवान वही कह रहे हैं कि ये अति गोपनीय जो शास्त्र है मैंने तुझे कहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। गीता में सब कुछ है, जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर है। यदि आप ढूंढना चाहें, चाहे वो आपका व्यापार हो, परिवार हो, मन की सारी उलझने हो, कोई भी समस्या हो, सब मिल जाएगा। बिजनेस करने के ट्रिक्स इसमें मिल जाएंगे, परिवार चलाने के तरीके मिल जाएंगे, सब कुछ। कर्म कैसे किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोने से लेकर जागने तक और जागने से लेकर सोने तक, जहां पर गीता और गीता के शास्त्र उद्बोधन भगवान कर ना रहे हो कि जीवन कैसे जीना है, तो भगवान कह रहे हैं गोपनीय शास्त्र मैंने तुझे कहा, और इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। जैसे जैसे हम ज्ञान को जानने लगते हैं हम बुद्धिमान होने लगते हैं। बुद्धिमान का मतलब क्या है? बुद्धिमान का मतलब प्रकृति में मेरी बुद्धि बड़ी हो गई उसे बुद्धिमान नहीं कहते। बुद्धिमान का मतलब है कि मैंने जान लिया कि सच क्या है, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविक क्या है, ज्ञान क्या है, पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, उसे कहते हैं बुद्धिमान। जिसने अपने वास्तविक होने को जाना वो बुद्धिमान है। बाकी बाहर धन कमाने में जो बुद्धि है वो तो सब बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीनता ही है, मंद बुद्धि ही है। क्योंकि जीवन वहां लग गया, बुद्धि वहां लग गई जो सब खोने वाला है, सब जाने वाला है, तो बुद्धिमानी थोड़ी कहलाएंगे। मतलब वहां इन्वेस्ट हो गया जहां पर सब बिल्कुल डूबने ही वाला है मामला। हम सारी एनर्जी वहां लगाते हैं जो डूब जाएगा, और हमें लगता है कि शायद यही बुद्धिमानी है। भगवान गीता में जिसको बुद्धिमान कहा है वो बुद्धिमान की परिभाषा है जिसने अपने को जाना है, अपने स्वरूप को जाना है, वो बुद्धिमान है। जिसने ज्ञान को जाना है वो बुद्धिमान है। जिसने जीवन जीने के रहस्यों को और गोपनीयता को जाना है वो बुद्धिमान है। जिसने अपने विवेक को लगातार खड़ा किया है वो बुद्धिमान है। हम जो बुद्धिमान समझते हैं वो तो कहते हैं अरे ये तो बहुत पढ़ाई में अच्छा है, बुद्धिमान है, बहुत धन कमा रहा है, बुद्धिमान है, क्या बोलता है बुद्धिमान। वो बुद्धिमानी नहीं, वो तो केवल और केवल हमने उस ऊंची चीज को कहीं छोटी चीजों में प्रयोग कर दिया। बुद्धि मिली थी बहुत बड़ी चीज के लिए और हमने उसको छोटी चीज में प्रयोग कर दिया। तो बड़ी चीज को छोटी चीज में जब प्रयोग किया जाता है तो कोई बुद्धिमानी थोड़ी होती है। ऐसे कि आपके पास है 1 रुपया और आप उसे 1 पैसे में चला रहे हो। आप 1 पैसे की चीज खरीद के लाते हो, 1 रुपया दे आते हो, तो बुद्धिमानी थोड़ी हुई। बुद्धिमानी तो यह है कि 1 पैसे की चीज को 1 पैसा ही समझा आपने, वो बुद्धिमानी। तो जगत को जगत समझा, केवल जगत, वो परिवर्तनशील है। और एक जगदीश है, एक जीवात्मा है, एक आत्मा है, एक जीवन है, एक जीवन की जीवंतता है, एक जीवन जीने का तरीका है। तो आपने उसको भी समझा और इसको भी समझा, दोनों को समझा, प्रकृति को भी समझा और पुरुष को भी समझा। वो बुद्धिमानी है। कि परिवार को कैसे चलाएं वो भी पता है, धन कैसे कमाना है वो भी पता है, लेकिन अनासक्त कैसे होना है वो भी पता है। वो घर में रहते हुए आसक्त भी हैं लेकिन अनासक्त भी हैं। आसक्त होते हुए अनासक्त है। ऐसे हैं जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से अलग। वो बुद्धिमानी है। और हम अटके हैं, फंसे हैं, फिर तो तनाव है, क्रोध है, झगड़े हैं, कलह है,
घर घर में झगड़े। तो यदि बुद्धिमान होता व्यक्ति धन कमाने में, तो परिवार क्यों नहीं संभलता उससे? यदि बुद्धिमान होता पढ़ने में, तो उसके बिखरे हुए शब्द क्यों हैं? क्यों वो तड़क भड़क करता है? क्यों लड़ाइयां होती हैं? क्यों फिर ये डाइवोर्स होता है? क्यों झगड़े होते हैं? यदि बुद्धिमान ही था तो सब जगह बुद्धिमान होता है ना। यदि वो सभी जगह बुद्धिमान है जीवन के हर पहलू पर, तो बुद्धिमान हुआ ना। बाकी कहीं एक छोटी सी जगह पर बुद्धिमान है, एक छोटे से वर्टिकल में बुद्धिमान है, और बाकी तो उसे कुछ पता ही नहीं, तो बुद्धिमान कहाँ हुआ? भगवान का जो भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान मतलब जिसने सब कुछ जान लिया, और फिर कह रहे हैं कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। धन्य हो जाता है उसका जीवन, जो जीवन जिसके लिए मिला है वो उसको पा लेता है। वो बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धि की सूक्ष्मता और विवेक और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जो टॉप क्वालिटीज हैं हमारे अंदर वो जग जाती हैं, और धन्य हो जाता है, अर्थात जीवन का लक्ष्य जो था उसको प्राप्त हो जाता है। और वो जो जीवन है उसे लगता है कि सार्थक हो गया, इसका सार मिल गया, अन्यथा तो ये निस्सार है, यूं ही एकदम कभी ना कभी खत्म हो जाने वाला है। इस तरह से आज हमारा ये 15वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम अगले सत्संग में 16वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अभी समय है प्राणायाम के अभ्यास का। प्राणायाम आप रोज किया करें। आज के समय में जब कोरोना काल है, ऐसे में प्राणायाम और ध्यान आपको बचा के रखेगा, आपके फेफड़ों को ताकत देगा, आपके मन को शांत करेगा। आज सबसे ज्यादा विकृति जो है वो मानसिक तनाव की है। मेंटल हेल्थ गड़बड़ा गई, वर्ल्ड वाइड गड़बड़ा गई। सबके मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कोई घर बैठा बैठा बोर हो रहा है, कुछ करने को नहीं है, बोर हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है, काम धंधे बंद हो रहे हैं, फ्रेंड से नहीं मिल सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते। व्यक्ति का मन उससे संभल नहीं पा रहा, इतना हलचल में आ गया। इस हलचल को यदि नहीं थामी तो फिर एक और रोग शरीर के अंदर घर कर लेगा जो साइकोसोमेटिक होगा। उससे तो हम निजात पा लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ और विकृति ना खड़ी हो जाए, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखना होगा। और प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास अपने प्राणों को और मन को संभालने की क्रिया है। तो आज हम प्राणायाम में दीर्घ श्वसन और श्वासों को रोकने की क्रिया को करेंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें और अपने ध्यान को सांसों पर ले आइए। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सौम्य चेहरा, सीधी कमर, बंद आंखें, एक ठहरा हुआ व्यक्तित्व। अपने मन को नाक के पास ले आओ और देखो कि सांस यहां से आ जा रही। सांस को थोड़ा सा महसूस करो। महसूस करो कि वो कब आई और कब गई। आंखें बंद रखना। धीरे धीरे आती और जाती सांस को आप लगातार देखते रहो। अब इसे श्वास को थोड़ा सा गहरा कर दो, थोड़ा लंबा कर दो। पूरा सांस भरने दो। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। पूरा पेट भी मान लो फूल रहा हो, सीना भी फूल गया हो। पूरा भर लो और फिर निकालना शुरू करो। निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। पूरा खाली कर दो, बाहर तक सांस को निकाल दीजिए। फिर से भरना शुरू करो। सांस पूरा भरते जाइए, भरते जाइए। जितना भर सकते हैं अधिक से अधिक श्वास भर लें और फिर श्वास को निकालना शुरू करें। निकालते जाओ, निकालते जाओ। धीरे धीरे करना, जल्दबाजी नहीं। एकदम भर लिया एकदम छोड़ दिया, वो नहीं करना। एक बहुत धैर्य के साथ। प्राणायाम में जितना धीरज होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। आंखों को बंद रखना और जुड़े रहना। भरते जाइए पूरा सांस। ऐसा लगे जैसे भर गए आप, जैसे बाल्टी ऊपर तक भर जाती है ना, ऐसे ही पूरा सांस से भर जाओ। और फिर पूरा श्वास धीरे धीरे निकाल दो। निकालते जाओ, निकाल, खाली करते जाओ।
लास्ट में आखिर तक कोशिश करो कि खाली हमने कर दिया और अब निकाल ही नहीं सकते, इतना निकल गया हो, जबकि रह जाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। फिर से भरना शुरू करो, बढ़ते जाओ धीरे धीरे, पूरा श्वास भर लीजिए, भर लीजिए, भर लीजिए, और फिर धीरे धीरे निकाल निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। अब क्या करना है, जितनी देर सांस भरने में लग रही है उससे दुगना समय सांस निकालने में लगाना है। मान लो आप गिनती गिन रहे हैं कि आप 5 गिनती में सांस भर रहे हैं, तो अब जब श्वास निकालने की बारी आए तो 10 गिनती तक गिनते हुए श्वास को निकालना। 1:2 रखना है यहां पर आपको। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल श्वास धीरे धीरे बढ़ते जाओ, फिर निकालो, लेकिन दुगने समय में निकालना, रोक रोक कर निकालना, श्वास पर पूरी तरह से कंट्रोल है आपका, इस तरह से निकालना। बार बार ऐसे ही करना, फेफड़ों को मजबूत कर देगा यह अभ्यास। एक डीप ब्रीदिंग हो रही है, जो पेट भी फूल रहा है, सीना भी फैल रहा है, सांस पूरा भरा जा रहा है, और फिर दुगने समय को लेकर लेकर हम श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। फिर से भर लें, पूरा भरना कि ब्रह्मांडीय प्राण मेरे शरीर में, पिंड में जा रहा है और पूरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने श्वास भरा और श्वास निकाला। अब हम श्वास रोकने की क्रिया भी करेंगे, कुंभक करेंगे। कुंभक के लिए वैसे तो हम 3 बंधों का प्रयोग करते हैं। एक बंध होता है मूल बंध। मूल बंध में क्या करते हैं, अपनी एनस मसल्स को, नीचे के दोनों द्वारों को अपनी ओर से, मन से उनकी मसल्स को टाइट कर लेते हैं, खींच लेते हैं और ऊपर की ओर रोक लेते हैं। एनस मसल्स को, गुदा द्वार को, उपस्थ को ऊपर की ओर खींचकर रोक कर रख लिया। बंध का मतलब होता है बांधना। तो नीचे के 2 द्वारों को जैसे हम टाइट करते हैं वो बंध जाते हैं। जो ऊर्जा नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण से बह रही थी, वो ऊर्जा ऊर्ध्व गति करना शुरू कर देती। तो ये हुआ पहला बंध। अब 2 द्वार नीचे हैं तो 7 द्वार ऊपर हैं हमारे। 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, 2 और 2 4, 2 6 और 1 मुख, 7। ये जो 7 द्वार ऊपर हैं, अब ऊर्जा यहां भी बह रही है बाहर लगातार इंद्रियों से। अब इन 7 द्वारों से जो ऊर्जा बह रही है, इसको भी हमें बांधना होगा, इसको भी लॉक करना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जालंधर बंद करते हैं। जालंधर बंद के लिए अपनी ठोड़ी को गले से लगाते हैं। तो एक हो गया क्रिया कि हमने केवल ऐसे कर दिया, तो उससे पूरा जालंधर बंद नहीं हो पाता। तो क्या करना है कि सिर को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे गर्दन को लपेटते हुए आप नीचे ला रहे हैं, तो आप पाएंगे आपकी ठोड़ी पूरी गले के साथ चिपक जाएगी। और जैसी वो चिपकेगी, एनर्जी जो ऊपर की तरफ गति कर रही थी वो वहीं पर रुक जाएगी। तो नीचे हमने मूल बंद लगा लिया, ऊपर जालंधर बंद लगा लिया, तो 2 बंद हो गए, नीचे और ऊपर से लॉक हो गया। अब बीच में लगाना है जो तीसरा बंद होगा, उसका नाम होता है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में क्या करते हैं, हम अपने पेट को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब जो एनर्जी नीचे जा रही थी उसको रोक लिया, ऊपर बह रही थी उसको रोक लिया, अब बीच में जो एनर्जी है, अब उसको एक प्रेशर क्रिएट किया। जैसे ही पेट को अंदर की ओर दबाते हैं, ये जो बंद है बेसिकली ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए होता है। ये हमारे सुषुम्ना में प्राण के आवागमन को करा देता है। जो हमारे चक्रों की साधना और कुंडलिनी शक्ति की साधना होती है, वहां पर इन बंधों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम चिकित्सा करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो वहां पर बंधों के प्रयोग की आवश्यकता कोई खास है नहीं, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो चक्रों के स्तर पर ज्यादा होता है। अभी हम शरीर के स्तर पर कर रहे हैं, तो शरीर के स्तर पर भी जो हमारा जालंधर बंद है, बेसिकली क्या होता है, यदि हम बहुत ज्यादा देर तक सांस रोक रहे हैं, तो हमने श्वास भरा और हमने 4 गुना श्वास रोका, मतलब
कि यदि हमने 10 सेकंड में सांस भरा तो 40 सेकंड रोकते हैं और फिर 20 सेकंड में निकालते हैं। तो 4 गुना जब सांस भरते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर गया, फिर CO2 बनना शुरू हो जाता है। तो बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा थोड़ी बढ़ने लगती है। तो वो CO2 ब्रेन की तरफ ना चला जाए, इसलिए हम जालंधर बंद लगाकर उसको लॉक कर देते हैं। तो ऐसे में वो तब करते हैं जब 4 गुना समय तक हम सांस रोक रहे हैं। लेकिन अभी हम चिकित्सा में इतना सांस नहीं रोक रहे हैं। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है कि यहाँ पर 3 बंद होते हैं और उसका इस तरह से प्रयोग किया जाता है और उसका ये फायदा होता है। तो हम सिंपल श्वास को रोकेंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, जितना आप रोक सके उतना रोकेंगे। और आप कोशिश करना कि नीचे अपनी एनस मसल्स को थोड़ा सा मूल बंद लगाने की कोशिश करना, एक बंद लगाने की कोशिश करना। और अपनी ओर से जब श्वास रोको तो जालंधर बंद भी लगाने की कोशिश करना। चलो गले को भी आगे ले जाओ, अभी उद्यान बंद नहीं लगाना, पेट को नहीं दबाना, तो केवल 2 बंद आप लगाने की कोशिश करें। तो सीधे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, सांस को निकाल दें धीरे धीरे बाहर, फिर सांस को भर लें, भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, पूरा भर लेना और फिर नीचे मूल बंद लगा लेना, एनस मसल्स को टाइट कर लेना और गले को भी आगे, और थोड़ा रोक कर बैठो। 10-15 गिनती गिनो, जबरदस्ती नहीं करना। फिर धीरे से गर्दन सीधा कर देना और नाक से श्वास को बहुत धीरे धीरे निकालना, बंद को भी अंत में छोड़ना, धीरे धीरे सांस को निकाल देना। तो जब हम सांस रोक रहे हैं तो दोनों बंद, नीचे से और ऊपर से जब हम प्रेशर डालते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होने लगती है और बहुत ही शीघ्रता से हमारे फेफड़े स्वस्थ और सक्रिय होने लगते हैं। तो एक अनूठी क्रिया है। यदि आप बंद नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, बिना बंद के भी इस अभ्यास को हम करेंगे। तो बैठेंगे आराम से, ध्यान सांसों पर है, सांस पूरा भरना, सांस रोक लेना, 10 गिनती गिनना, 15 गिनना, 20 गिनना, जितना आप कर सको उतना कर लेना और फिर धीरे से सांस को निकाल देना बाहर। फिर से सांस भरना, रोक लेना, सांस रोक कर बैठ जाओ, यथाशक्ति रोकना सांसों को और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। फिर से करते हैं, सांस पूरा भरें, कई गुना ज्यादा सांस भरना जिससे पूरा शरीर ऑक्सीजन से भर जाए, ब्लड के माध्यम से रोम रोम तक ऑक्सीजन पहुंच जाए और फिर श्वास को निकाल देना धीरे धीरे। तो भरना हो रहा है, रोकना हो रहा है और निकालना हो रहा है। फिर से एक बार अंत में सांस भर ले पूरा, धीरे धीरे भरना, भरते जाओ भरते जाओ, आवाज नहीं करना, भरते जाना, पूरा भर लेना, लगे कि बस और भर नहीं सकते, रोक कर बैठ जाएं। मूल बंद यदि लग जाए तो अच्छा है, ज्यादा बंद थोड़ा सा टाइट कर ले तो अच्छा है, और शीघ्रता से फेफड़ों को बल मिलेगा। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं रोकना, फिर धीरे से बंदों को छोड़ना और सांस को आहिस्ता से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल देना। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को निकाल दें बाहर, पूरा सांस बाहर निकाल दें, फिर भर लें लेफ्ट से,
पूरा भरना, राइट से निकाल दो, फिर राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, फिर लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें, फिर से भर लें राइट से ही, लेफ्ट से निकाल देना, फिर भर लेना। बार बार इसी प्रकार सांस भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ध्यान सांसों पर टिका रहे। यह अभ्यास मन को शांत कर देगा, डर को, भय को, दुख को, डिप्रेशन को, जो मन में छा गया है, समा गया है, उसको दूर कर देगा, क्योंकि प्राण तत्व बढ़ जाएगा। जितना प्राण तत्व शरीर में बढ़ा रहेगा, शरीर में रोग और मन में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। हमारे इमोशंस, जो भावनाएं हैं, वो व्यवस्थित, बैलेंस और संतुलित हो जाएंगी। पूरा भरना, मन में ख्याल ना रखते हुए ध्यान को श्वास पर टिकाए रखना। एक से भरकर दूसरे से निकाल रहे हैं। शरीर के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, सबका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। और पूरे शरीर में फैले हुए 10 प्राण हैं, 5 प्रमुख, 5 उप प्राण, अलग अलग जो कार्य करते हैं शरीर में रहकर, सबके स्वास्थ्य को यह बढ़ा रहा है। अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल देना, हाथ नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहे। ध्यान को माथे के बीच टिकाया है। बस सहज होकर मूर्ति की तरह बैठ जाएं। निर्विचार, निष्काम, निष्भाव से बैठ जाएं। एकदम शांति है। ख्याल आ जाएंगे, ध्यान को फिर माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर ले आना, आहिस्ता से लाना, बिना विरोध, बिना झगड़ा, ठहरा कर आराम से ले आना। करते हैं ओम का जाप, सांस भर ले पूरा। पहले मुंह खोलेंगे मुंह बंद करते हुए ऊ, और फिर बाद में मा। आ फिर श्वास भर ले। आ
एक बार फिर श्वास भर लें। आ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियों को रगड़ लीजिएगा, घर्षण कीजिएगा, गर्म कर ले हथेलियों को, इतना गर्म करें कि जैसे लगे कि ऊर्जा हाथों की तरफ बह रही है। और फिर हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को, कुछ देर के लिए ढक कर रखें। आंखों के आगे एक अंधेरा है जिसने मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। एक भीतर ठहराव आ गया। आहिस्ता से हथेलियों को हटा लें, आंखें खोलते। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम कल सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे और गीता ज्ञान चर्चा होगी और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।